घर बनाने की जो लागत होती है उसमें से 30% खर्च लेबर कॉस्ट में चला जाता है, पर जो 70% खर्च है वो आपका बिल्डिंग मटेरियल में चला जाता है। यानी कि किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे खर्च होता है तो वो चीज है बिल्डिंग मटेरियल। और जैसा कि आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, फिर चाहे गांव हो या फिर शहर हो, लोग बहुत ज्यादा प्रमाण में घरों का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन की अच्छी खासी डिमांड है और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस शुरू करते हो तो इससे आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। पर इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बिजनेस करते समय बहुत काम में आने वाले हैं। साथ में हम ये भी चीजें देखेंगे कि किस तरह से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो और इस बिजनेस को करते समय कुछ रिस्क होते हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब भी हम बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम रख सकते हैं। तो इस बिल्डिंग मटेरियल में आप सीमेंट, स्टील, ब्रिक, टाइल्स, ग्रेनाइट, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, रेत, डबल एसी ब्लॉक, पेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, प्लम्बिंग, मेटल शीट, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल को जो है वो रख सकते हो। अब इतने सभी नाम लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन सभी मटेरियल को आपके दुकान में बेचने के लिए शुरुआती वक्त में रखना चाहिए। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके पीछे सिंपल कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इतने सारे मटेरियल के साथ बिजनेस को शुरू करते हो तो इससे आपको बहुत बड़ी जगह लगेगी, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, मटेरियल का हिसाब किताब रखना या फिर सप्लाई चेन को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा और अगर कस्टमर को टाइम पे मटेरियल नहीं मिलेगा तो आपके दुकान का नाम भी खराब हो सकता है। इसीलिए आपको शुरुआती वक्त में 2 से लेकर 3 चीजों के साथ ही इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। जैसा कि आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि पेंट का शॉप डायरेक्टली अलग होता है, सीमेंट स्टील का शॉप डायरेक्टली अलग होता है और प्लम्बिंग का शॉप भी अलग होता है। अब यहाँ पर शुरुआती वक्त में आप क्या कर सकते हो, सीमेंट और स्टील के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। चल के अगर आप चाहो तो इसमें तीसरा मटेरियल पेंटिंग, टाइल या फिर प्लम्बिंग मटेरियल को ऐड कर सकते हो। और दूसरे तरफ अगर आप चाहो तो गिट्टी, रेती और ईंट, इनका बिजनेस सेपरेटली कर सकते हो, जिसमें कि आपको थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए होगी। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है जो कि मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आपको 1 से लेकर 2 साल तक किसी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के पास एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि आपको परफेक्टली आइडिया आ जाता है कि ये बिजनेस किस तरह से रन होता है। एक्सपीरियंस लेते समय आपको सप्लायर और कस्टमर दोनों के बारे में एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, अकाउंटेंसी सीखने को मिलती है, कौन से मटेरियल की कितनी डिमांड है, कौन से मटेरियल में कितना मार्जिन है, ऐसी चीजें सीखने को मिलती है। साथ में ये भी पता चलता है कि इस धंधे में कितनी उधारी होती है। ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक्सपीरियंस से मिलती है। अगर आप इन चीजों को जाने बिना ही बिजनेस जब शुरू करते हो तो इससे आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है लोकेशन। इस बिजनेस को शुरू करते समय जितना डेवलपिंग एरिया होगा, यानी कि आसपास जितनी डेवलपमेंट हो रही होगी, वहां पर इस बिजनेस को शुरू करने के अच्छे खासे फायदे हो सकते हैं। हालांकि कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि भीड़ वाले इलाकों में मेन शोरूम होता है और गोडाउन जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। तो अगर आप चाहो तो आप भी इस तरह से बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें आखिर कितनी जगह चाहिए होगी। अगर आप सीमेंट और सरिये के साथ इस बिजनेस को शुरू करने वाले हो तो आपको शुरुआती वक्त में 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक जगह चाहिए होगी, जिसमें से 100 से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक जगह आपके ऑफिस के लिए होगी और बाकी बची जगह जहां पर आप अपना मटेरियल रख सकते हो। साथ में सीमेंट के लिए आपको छोटा सा गोडाउन भी लगेगा, क्योंकि बरसात की वजह से आपका सीमेंट भी खराब हो सकता है। और जगह थोड़ी ज्यादा इसीलिए भी चाहिए होती है कि जब आपके हेवी ट्रक्स आते हैं तो उन्हें अनलोड करते समय ज्यादा दिक्कत न हो, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी ज्यादा जगह वहां पर चाहिए होती है। और अगर आपके पास खुद की जगह है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, आपके पास जगह नहीं है, तो आपको पूरे पैसे जगह में नहीं लगाने चाहिए। अगर आप चाहो तो शुरुआती वक्त में कोई जगह रेंट पे ले सकते हो। वहां पर जब आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा तब जाकर आप जो है उस जगह को परचेस कर सकते हो, क्योंकि शुरुआती वक्त में ही अगर आप जगह में पैसा लगा दोगे तो आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा बचेगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात ही कर रहे हैं तो अगला सवाल यह आ जाता है कि आखिर इस बिजनेस को करने के लिए हमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो शुरुआती वक्त में आप 7 से लेकर 10 लाख रुपए के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आप मटेरियल लगाने में पैसा खर्च करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर पक्की इमारत बना देते हैं, एक आध व्हीकल ले लेते हैं, तो ऐसी चीजों को आपको शुरुआती वक्त में जरूरत नहीं होती है। आप अगर मटेरियल में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अब शुरुआती वक्त में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है तो हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो आपको शुरुआती वक्त में उसमें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो गाड़ी किराए पे ले सकते हो, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। और अगर आपको आगे चल के लग रहा है कि किराए में आपके ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तब जाकर आप किसी गाड़ी को परचेस कर सकते हो।
हालांकि अगर आप चाहो तो 7 लाख रुपए से कम के साथ भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको कम क्वांटिटी में मटेरियल को परचेस करना पड़ेगा। हालांकि सीमेंट की डीलरशिप किस तरह से लेनी है या फिर सरिया का बिजनेस किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उन दोनों ही वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और जब भी आप बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करते हो, वहां पर सरिया और सीमेंट रखने का फायदा यह होता है कि जो लोग अनलोडिंग का काम करने वाले हैं सीमेंट का, वही लोग आपको सरिया के बिजनेस में भी काम करते समय काम में आने वाले हैं। तो शुरुआती वक्त में सीमेंट या सरिया को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए आपके पास 2 से लेकर 3 लेबर की आवश्यकता होगी, तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अब अगला सवाल यह आ जाता है कि इस बिजनेस को करते समय हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमारे पास एक शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में हमारा खुद का बिल बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी इस बिजनेस को शुरू करते समय। अब आते हैं वीडियो के सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ कि आखिर इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 6 से लेकर 10% तक आपका प्रॉफिट इस बिजनेस में हो सकता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि इस बिजनेस में आखिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। तो जी हाँ, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, पर इस बिजनेस में पूरा खेल जो है वो क्वांटिटी पे होता है। यानी कि जब भी कोई स्टील लेने के लिए आता है या फिर कोई सीमेंट लेने के लिए आता है, तो वो बल्क क्वांटिटी में सीमेंट या फिर स्टील लेके जाता है। एग्जाम्पल के लिए कम से कम 20 से लेकर 30 बोरी बैग लेके जाता है, या फिर 200 से लेकर 300 किलो तक स्टील जो है आपकी दुकान में से ले जाता है। अब ये तो हो गई प्रॉफिट मार्जिन की बात, पर इस बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये बिजनेस जो है वो क्वांटिटी में होता है, इसीलिए कुछ लोग बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में उधारी दे देते हैं, और ऐसी उधारी रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसी उधारी जल्दी रिकवर न होने के कारण आप सप्लायर को भी टाइम पे पैसे नहीं दे पाते हो। इसी वजह से आपको बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही कैश में बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा उधारी में मटेरियल देने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में कि इस बिजनेस को आखिर हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आम इंसान अपने जिंदगी में एक ही बार मकान बनाता है, पर जहां तक बात आती है आपके एरिया में जो इंजीनियर्स होंगे या फिर जो ठेकेदार होंगे, वो बार बार मकान को बनाते हैं। ऐसे समय में वो अगर आपका रिकमेंडेशन देते हैं तो मकान मालिक आपके पास से मटेरियल लेने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए आपको उनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से सर्विस देते हो, सही रेट पे मटेरियल बेचते हो, तो लोग आपके पास से मटेरियल लेने के लिए जरूर आएंगे। और आगे चल के जब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगेगा, उसके बाद जाकर आप जो है बाकी मटेरियल को भी अपने स्टोर में बेचने के लिए रख सकते हो। जैसे कि पेंटिंग का मटेरियल या फिर टाइलिंग मटेरियल या फिर ग्रेनाइट मटेरियल, इस तरह की चीजों को भी आप बेच सकते हो। पर शुरुआती वक्त में आपको कम चीजों के साथ ही बिजनेस को शुरू करना चाहिए जो ज्यादा डिमांड में होगी। और पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद जाकर ही आपको इस बिजनेस को शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप मार्केट रिसर्च करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो क्या आप इस बिजनेस को शुरू करना पसंद करोगे या फिर कौन से सिटी में करना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।